बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला में मुल्तान सखर में मोटरवे का मशरकी ट्रैक भी सैलाब में बह गया है। मोटरवे की दोनों अतराफ को भारी पत्थर लगाकर बंद कर दिया गया। सड़क को मजीद नुकसान से बचाने के लिए एनएचए की जानिब से हिफाजती इक़दामात जारी। मोटरवे पुलिस और एनएचए का अमला भारी मशीनरी के साथ मौजूद। सैलाब से मुतासिर होने के 8वें रोज भी मुल्तान सखर मोटरवे ताहाल बंद। इससे कबल मोटरवे M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब से टूट कर बह गया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ मोटरवे पर हिफाजती इक़दामात का जायजा लेने पहुंच गए हैं। कहते हैं मोटरवे की पुश्तों को पत्थर डालकर मजबूत किया जा रहा है। पंजाब में सैलाब के बाद तबाही की दास्तानें। लुड्डन में पानी की सतह कमी के बावजूद मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। सैलाबी रेले से दर्जनों घर तबाह, फसलें भी बर्बाद हो गईं। मुतासरा खानदान अजियत से दो चार। कबूला के सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस लौटने के बाद भी गमजदा। कहते हैं सैलाब से फसलें और घर मुकम्मल तबाह हो गए। हुकूमत से माली इमदाद की अपील। जलालपुर पीरवाला में मुल्तान सखर मोटरवे का मशरकी ट्रैक भी सैलाब में बह गया। मोटरवे की दोनों अतराफ को भारी पत्थर लगाकर बंद कर दिया गया। सड़क को मजीद नुकसान से बचाने के लिए एनएचए की जानिब से हिफाजती इक़दामात जारी। मोटरवे पुलिस और एनएचए का अमला भारी मशीनरी के साथ मौजूद। सैलाब से मुतासिर होने के 8वें रोज भी मुल्तान सखर मोटरवे ताहाल बंद। इससे कबल मोटरवे M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब से टूटकर बह गया था। मुजफ्फरगढ़ से गुजरने वाला सैलाबी रेला कई नकूश छोड़ गया। अलीपुर बाईपास के अकब मौजा चकमिठन में 100 से जायद घर मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से जल्द अज जल्द इमदाद फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के इलाके मौजा चकमिठन में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जो खुले आसमान के नीचे इस वक्त अपनी तबाही और बर्बादी के मनाजिर देख रही है। शहनाज बीबी इनका नाम है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर इनका घर हुआ करता था, कमरा हुआ करता था जहाँ पर इनकी रिहाइश थी, मगर अब सिर्फ चटियल मैदान है और जो एक कमरा दूसरा जो बच चुका है उसमें भी जो है वो तबाही के मनाजिर हैं। आज अपने घरों को लौटी हैं पानी उतरने के बाद। उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। डसाओ जी, कितना नुकसान थी गया? सारा नुकसान थी, हर शहर लौट गई है। ना साहब कोई कोटा मिले ना कशा मिले ना तंबू मिले तो धोपते बैठ रहा है बांध दूते। तबीयत मेरी ऊँडी दी खराब है, गला मेरा खराब है। तू घर क्यों नहीं? मैं तेरे क्या मुतालबा है हुकूमत को? लौटवाटा मुतालबा की ये सब घर शर बनवा के दे इमदाद करन। चकमिठन की रिहायशी खातून है। ये कैमरा मैन से कहूंगा कि अगर थोड़ा सा आगे आकर दिखा सके तो ये इनका वो कमरा है जो कि जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थी। और मेरे लेफ्ट साइड पर कैमरा मैन दिखाएंगे कि घर के दरो दीवार, इनके रहन सहन का जो सामान, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर जो है वो गिर चुका है। ये जानवरों का चारा रखने के लिए जो कमरा बनाया गया था उसको भी बड़ी हद तक जो नुकसान पहुंचा है। इनके घरों की दीवारें, वॉशरूम, किचन, सब कुछ जो है वो पानी की नजर हो गया। आज जब 15 दिन बाद अपने घर में पहुंची हैं तो बेबसी की तस्वीर है। इनका तलबा है कि हुकूमत। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। डिप्टी कमिश्नर उस्मान मुजफ्फरगढ़ ताहिर की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल के बाद इजलास। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हेड पंजनत के मकाम पर पानी का अखराज 1,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। पानी की सतह में काफी कमी वाक़ हुई है। 30 रिलीफ कैंपों में 29,560 सैलाब मुतासरीन रिहाइश पजीर हैं। डिप्टी कमिश्नर उस्मान मुजफ्फरगढ़ ताहिर की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल के बाद इजलास। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हेड पंजनत के मकाम पर पानी का अखराज 1,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। पानी की सतह में काफी कमी वाक़या हुई है। 30 रिलीफ कैंपों में 29,560 सैलाब मुतासरीन रिहाइश पजीर हैं। बंदों और 8 खैमा बस्तियों में 2,950 टेंट लगाए गए हैं। अब बात करते हैं तरंडा मोहम्मद पनाह के मौजा गिल मोहम्मद लंगाह की, जहां सैलाबी पानी ने मुतादिद बस्तियां और सैकड़ों घर उजाड़ दिए। मकीनों की बरसों की मेहनत लम्हा भर में ढेर। मुतासरीन का हुकूमत है नुकसानात के अजाले का मुतालबा। मजीद जानते हैं गुलाम अली से। जी गुलाम अली। बिल्कुल, इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाई इलाके मौजा गुल मोहम्मद लंगा में मौजूद हूँ, जहाँ पर दरियाए चनाब के सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी और तबाही की तारीख रकम हो चुकी है। लोगों के घर सैलाब की नजर हो चुके हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, जमा पूंजी जो है वो तमाम तर तबाह हो चुकी है। जो घर बच गए हैं वो रहने के काबिल नहीं है। ये मेरे पीछे एक कमरा है जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है और किसी वक्त भी जमीन बोस हो सकता है। यहाँ पर जो है सैकड़ों मकान जो है वो मुनहदम हो चुके हैं, उनका मलबा यहाँ पर जो है वो मौजूद है। जब सैलाब मुतासरीन अपने घरों में आए हैं, अपनी तबाही का मंजर देखकर वो आबदीदा हो चुके हैं। मेरे साथ कुछ मुतासरीन हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दसे उसकी कितना नुकसान थे, क्या क्या नुकसान थे थोड़ा?
अस्सलाम वालेकुम। इधर से बहुत सारा नुकसान थी गया सारे जहीं ढह गए जो मकान खड़े न वो भी क्रैक थी गए बहन दे काबिल क्या नहीं सारे बाल जरे ना मिंचन बांध दे उत्ते बैठे थे खुले आसमान ते धूप दे ना टेंट मिलिया गए ना खुश्क राशन मिलिया गए और असा को ये घर आवन दी भी हाली तक जगह क्या नहीं पानी खड़ा हुआ है सारे कमरे भी क्या नहीं धूप ते किवें बैठा वंजे साकू ए हुकूमत को चाहिए है तो साकू कोई ना कोई मिलिया वंजे सारे मकाने दी सर्वे की वंजे और फसल दी की वंजे जो असा बैंकें को इन सूद वाले को कर्जे चाती को वो भी सारे माफ़ किए वजन ते जल्द हुकूमत को चाहिए है सारे सर्वे की वजे मकाने दी सारा कुछ दी जी मेहरबानी। बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन का यही कहना है कि सैलाब ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया है, मकानात तबाह हो चुके हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, जमा पूंजी सैलाब में बह चुकी है। इस वक्त उन्होंने बैंकों के कर्जे देने हैं, इसके साथ साथ दीगर जो उनके मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं। सैलाब मुतासरीन मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे कर्ज माफ़ किए जाएं, बिजली के बिलों को माफ़ किया जाए, इन इलाकों को आफतज़दा करार देकर हमारे जो नुकसानात हुए हैं उनका इजाला किया जाए, उनकी फसलों पर जो अखराजात आए थे वो उन्हें जाए। इसके साथ बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में सैलाबी सूरत हाल के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार, बेयारों मददगार मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत रास्तों की मुरम्मत करने लगे। रुकने कौमी असम्बली मलिक अरशद चन्नड़ का कहना है कि फतूवाली से दीगर बस्तियों को जाने वाले रास्तों पर गहरे गड्ढे पड़ने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक। बिल्कुल, सतलुज के सैलाब से मुतासरा सैलाब मुतासरीन ने अपनी बहाली का अमल भी अपनी मदद आपके तहत जो है वो शुरू कर दिया है। वो रास्ते जो सैलाबी रेले से शदीद तौर पर मुतासर हुए थे और ये एक बड़ा अहम रास्ता है जो फतूवाली से बस्तियों की तरफ जाता है, मुख्तलिफ बस्तियों की तरफ, और ये अपनी मदद आपके तहत बनाया जा रहा है। चन्नड़ साहब, क्या सूरत हाल है इस रास्ते की, किस कदर मुतासर हुआ था? यहाँ पे तकरीबन कोई 8 फुट पानी आया था और जो रोड्स है वो तकरीबन 100% डैमेज हो चुका है और यहाँ पे रास्ते नहीं है। कोई ऐसे शगाफ पड़े हुए हैं जहाँ पे तकरीबन कोई 12 फुट गहराई है। तो लोग आने जाने के लिए जिन्होंने सामान लाना है, वापसी खैमों से निकल के बस्ती में आबाद होना है, तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना ही कोई बंदा आ सकता है, किसी की अप्रोच है यहाँ पे किसी की कोई इमदाद कर सके। तो उस रास्ते को हम खुद रिपेयर कर रहे हैं। ये पूरे इलाके दे विच अल्लाह दी रहमत है, सारी अपनी आवाम अपने सिर ते चलदी भी, कोई नहीं पुछदा, पानी नहीं पुछता, कोई खाण पीण दी ऐशा ना कोई गाल करन दे, ना कहीं आती पूछे। अज तो 15 दिन थी गए असां सामने झुपड़ी करिए ओ मकान करे उतना करने सारी रिहाइश रात दी उतना रहंदे पे अपनी मदद। बहुत शुक्रिया रजा मलिक। लोधरा में सैलाब ने बस्ती रप्पांवाला के दर्जनों घर मलबे और खंडरात में तब्दील कर दिए। सारी उम्र दयारे गैर में मजदूरी करके अपना गुलशन बनाने वाले एक मकीन का घर भी सैलाब की नजर हो गया। मजीद बता रहे हैं राना आसिफ हनीफ। बिल्कुल, सैलाब क्या आया, लोगों की जिंदगियां ही बर्बाद हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं लोधरा शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मौजा टिब्बी घलवा बस्ती रप्पांवाली में, जहां एक क़यामत का सा मंजर है। यहाँ एक ऐसा घर भी है जो गरीब 3 साल तक कहते हैं इराक में मजदूरी कर करके उसने ये 2 कमरे बनाए थे और पुख्ता घर बनाया था जिसमें हम खड़े हैं, और आज इसकी हालत ये है कि यहाँ इंसान रहने के काबिल घर नहीं रहा। यहाँ बुरे हालात हैं। जानेंगे घर के मालिक से। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मसला में जो सैलाब जल वेले आए, ठीक है ना, 12 फुट दे पानी आई जल वेले आए, ये दीवार सारे ढह गए ते पानी अंदर। अस बहुत कोशिश की से भाई इको बचा गिनो, साढ़े को बेवसी किनू पानी जले अंदर आया, अस बाहर निकल गए से पानी अंदर गए, फर्श बह गए, दीवार ढह गए, सारा कुछ थी गए। ते मेरे अबू ना 3 साल इराक दे विच उत्थे कि मेहनत की ने, उन्हें आके भी मैं जा बढ़वा इंसा जले जा तैयार मुकम्मल थी गई, वापस आ गए। 4 महीने तो बाद ये सैलाब जरे वेले आए, सारा कुछ ढह गए, सारी मेहनत जाए थी गई, जानवर सारे असा भजा दिते अगा। जले इतना कोई चारा ही कह नहीं, ना कोई पानी है ना कोई चारा है, कोई शे भी कह नहीं, ना कोई बाण दी जाए ना कोई उठन दी जाए। असा जानवर अगा कट छोड़े ते सारा कुछ तबाह थी गए। तो कुछ बच्चे भी कह नहीं, अब्बू को आके तो तुसा घर वालो, उन्हें आके जले बच्चा क्या है, मैं 3 साल आप परदेस से गुजारे, भाई मैं हूं आवा दे आवा क्या करा। और इंतजामिया जिला लोधरा हुकूमत मुल्तान में सरकारी इदारों के दरमियान बेहतरीन रवाबत का ख्वाब बस ख्वाब ही रहा। सरकारी इदारों के दरमियान राब्ता न होने के बायस तरक्याती स्कीमों को नुकसान पहुंचने लगा। एक इदारा सड़क बनाता है, दूसरा इदारा चंद दिन बाद वही सड़क तोड़ देता है। मामला क्या है, जानते हैं गौहर रहमान शेख से। जी बिल्कुल, मुल्तान की डेवलपमेंट में किरदार अदा करने वाले इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का ख्वाब हमेशा से ख्वाब ही रहा है। इंतजामिया की जानिब से कोशिश भी की गई और दावे भी किए गए कि इस कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया गया है, जिसके तहत
जो भी तरक्याती मंसूबे होंगे उन्हें बर वक्त मुकम्मल भी किया जाएगा और मुकम्मल होने के बाद उस तरक्याती मंसूबे को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस वक्त मुल्तान के हुसैना गाई बाजार घंटाघर चौक पर मौजूद है, जहां पर हम आपको दिखा सकते हैं। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर से मैं कहूँगा वो दिखाएं कि ये 2 महीने हो गए हैं, ये एक गढ़ा बनाया हुआ है, यहाँ पर किसी काम के लिए बनाया गया था, किसी इदारे के दरमियान, और कुछ ही अर्सा कबल इस सड़क को तामीर किया गया था, इसको दोबारा से तोड़ दिया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये सबसे अहम बाजार भी है, जनूब पंजाब का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार है। यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए भी आते हैं और शाम के औकात में यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी इस गड्ढे के बाइस देखने में आती है। दुकानदार हैं वो भी बड़े परेशान हैं क्योंकि उनका कारोबार इससे बड़ा मुतासिर हो रहा है। तो इनसे हम जानते हैं, इनसे हम पूछते हैं, बताएं क्या कहेंगे, ये 2 महीने हो गए ये गड्ढा बनाया हुआ है, कोई इसको फिल नहीं कर रहा, सड़क अभी बनी थी तोड़ दी। जब तक इसको खोदा गया था ना, तो इतना टाइम बाद खोदा गया है कि खोदते खोदते इतनी परेशानी हुई हमें कारोबार की वजह से कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपका कैमरा दिखा सकते हैं, वहाँ भी है इसी तरह का होल, उसको हमने खुद ने फील किया है। ट्रैफिक तो इतनी इशू है कि कोई आते तो पिछली मरतबा भी आई गाड़ी गिर गई है, रक्षा गिरता गिरता बच गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हम हुकूमत की तरफ से तो ये कहेंगे कि मरियम नवाज साहब कुछ मेहरबानी करें, इसको करवा तो सकते हैं, फील तो करवाएं, ये मेहरबानी कर सकते हैं, आपकी मेहरबानी होगी। देखिए जी, ये दुकानदार हैं, उनका यही कहना है कि इदारों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन ना होने के बाइस। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख। मुल्तान का समीजा आबाद रोड अरसा 4 साल से बनाया न जा सका। इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस रोड पर कारोबार करना ताजरों के लिए मुश्किल हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीरा गायब रोड पर और अरसा दराज से इस रोड की बदहाली की वजह से यहाँ के ताजिर और यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं वो इंतहाई अजियत का शिकार हैं कि रोड पर जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं, ना रोड को प्रॉपर तरीके से कारपेट किया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के ताजिर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, कितने अरसे से ये रोड नहीं बना और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? तकरीबन जी कोई 4 साल के लगभग हो गए हैं जी। इस रोड से हमें बहुत तंगी है। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि इतने ज़बरदस्त किस्म के काम किए जा रहे हैं, इस रोड की तरफ किसी की आंख नहीं खुलती है, किसी की नज़र ही नहीं है जी कि इस रोड पे जो रहने वाले हैं, हम गुजरने वाले, क्या हम टैक्स पे नहीं करते? हमें जो मुश्किलात है, ना कोई लाइट्स हैं, ना कोई लेना ना देना, तंगी इतनी है, कोई कमर का मरीज़ है, कोई एम्बुलेंस गुजरती है, हर बंदे को इतनी तंगी होती है। इस तंगी से हमारी जल्द अज जल्द जान छुड़वाई जाए, जल्द अज जल्द इस रोड को बनाया जाए। सर, आप क्या कहेंगे, आपकी भी यहाँ पर दुकान है, तो दुकानदारी कितना मुतासर हो रही है इससे? कारोबार तो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये रोड आप देखें कि 4 साल से बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये जो कारपेट करके गए हैं वो भी रोड अब बैठ चुका है। अब इसके ऊपर वो बनाएंगे भी सही ना, रोड दोबारा टूट जाएगा। इस रोड की वजह से परला रोड भी टूट चुका है क्योंकि वहाँ पे डबल ट्रैफिक चली गई है। ये रोड हमारा 4 साल से वैसे का वैसे पड़ा हुआ है और आप चले जाएँ कचहरी वाली साइड पे, वहाँ पे ऐसे मिनटों में काम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे अशराफिया बैठी है, यहाँ वहाँ पे अमीर लोग बैठे हैं, यहाँ पे हम भी टैक्स पेड है, तो हमारा भी ख्याल किया जाए। फोर्सेस वगैरह आती हैं, वो बस चेक करके चली जाती हैं, लेकिन रोड हमारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। इंतज़ामिया सिर्फ यहाँ पर चक्कर लगाती है और चक्कर लगाकर यहाँ से चली जाती है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि इस वक्त इस रोड पर बड़े बड़े पाइप्स भी मौजूद हैं जिसकी। अब बात करते हैं मियां वाली के मेन बाजार की, जहां तक़सीम हिंद से कबल तामीर की गई इमारतें वक्त के थपेड़ों के बावजूद आज भी अपनी जगह पर कायम है। इन कदीम चूने, पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों ने आज की जदीद वसाइल से बनी इमारतों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। वक्त बदल गया, दौर बदल गए, नक्शे बदल गए हैं, लेकिन आज भी मियां वाली में तक़सीम हिंद से पहले की बनाई इमारतें अपनी शान शौकत के साथ कायमो दायम हैं। चूना, रेत और ईंटों से बनाई गई ये बिल्डिंग्स वक्त के कई थपेड़े सह चुकी हैं। कई ज़लज़ले आए, कई तूफ़ान आए, कई आंधियाँ आई, लेकिन ये बिल्डिंग्स आज भी कायमो दायम हैं और अपनी शान शौकत के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस बिल्डिंग के मालिक मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से हम बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, आपके नज़दीक ये बिल्डिंग जो है कितनी पुरानी है? ये सर मेरे जो दादाबू थे, उनके जो वालिद साहब थे, उन्होंने इसकी तामीरात शुरू करवाई थी। तो फिर तक़सीम हिंद की जो तहरीक स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद मकसद है कि वो जब तहरीक का भी हिस्सा बने, फिर वो स्टिल उसी वक्त से मकसद है उनके पास थी ये बिल्डिंग्स। ये पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं मेरे, ये बिल्डिंग भी हमारे अंडर है। ये बिल्डिंग जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं ये भी हमारे अंडर है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सिर्फ थोड़ी सी मुरम्मत वगैरह जो वक्त के साथ करवानी पड़ती है, लेकिन नई बिल्डिंग्स के मुकाबले में अभी भी चूने और मट्टी की बनाई हुई ये जो बिल्डिंग है
یہ ان سے زیادہ اچھی ہیں جو آج کل ہم سیمنٹ اور بجری اور لینٹرز وغیرہ کو ترجیح دیتے ہیں. تو لیکن یہ بلڈنگز جو ہیں یہ ایز کمپیئر ٹو نیو بلڈنگز بہت اچھی کھڑی ہیں. جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ وقت کے ساتھ زلزلے بھی آئے، وقت گزرا، یہ 100 سال اس بلڈنگ کو بنے ہوئے ہو گئے، بٹ اس کی جو شان و شوکت ہے وہ اسٹل ابھی تک آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہے. کمپیریزن اگر کیا جائے چیزوں کا، مٹیریل کا، اس وقت جو مٹیریل یوز کیا جاتا تھا جیسے چونا ہے، مٹی ہے، اینٹ، اس وقت اینٹ کا جو سائز ہوتا تھا ایز کمپیئر ٹو آج جو اینٹ کا سائز ہے بہت ڈفرنس ہے. تو اس وجہ سے جو یہ بلڈنگز ہیں ان میں ایک تو سب سے پہلے ہوتا تھا ایمانداری، محبت اور پیار. وہ جو چیزیں تھیں وہ اس میں جڑی ہوئی ہیں. آج کل کی بلڈنگ سر ایسے ہے کہ آپ ٹھیکیدار کو دیتے ہیں ٹھیکہ اور کہتے ہیں جی یہ بلڈنگ آپ بنا دیں ہمیں کم پیسوں میں. تو وہ بس یہ ڈفرنس ہے اور اس میں وہ پیار محبت شامل نہیں ہے. اس میں سر پیار محبت اور خلوص شامل ہے بلڈنگ میں، جس وجہ سے یہ زلزلوں بھی نہیں گری. یہ وجہ جی بالکل آپ نے اس بھائی کی بات سنی کہ یہ بلڈنگز جب بنائی گئی ہیں تو اس میں بنانے والوں کی محبت، پیار اور ایمانداری شامل ہے. عیسیٰ خیل کی شیخ آباد واٹر سپلائی اسکیم کی مین پائپ لائن جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اسکیم سے عیسیٰ خیل شہر کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے. شہریوں کو پانی کی کمی اور پانی کے ساتھ ریت آنے کی شکایت تھی. روہی پر نشاندہی کی گئی. اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی نے فوری ایکشن لے لیا. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں مقرب خان نیازی سے. جی مقرب خان، آگاہ کیجیے گا. بالکل شیخ آباد واٹر سپلائی اسکیم کی جو مین پائپ لائن ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو پانی کے سلسلے میں کافی تکالیف کا سامنا ہے. روہی پر خبر نشر ہونے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیر غلام مرتضیٰ اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی طارق جاوید کمبو نے اس کا فوری طور پر نوٹس لیا. عملہ یہاں موجود ہے اور جو اس کی مرمت کا سلسلہ جاری ہے. اس پر مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ہمراہ سپروائزر میونسپل کمیٹی ہمارے ہمراہ موجود ہے. بھارت صاحب کے پہنچ گئے ہیں. اے سی صاحب، سی او صاحب سب کو حکم دیتا ہے، ایم او آئی صاحب فوری ونجو تے کام کرو. اساں آیا اتنے لین پٹی، لین تقریباً 50-60 سال پرانی ہے، جیڑی ہر جہاں تو 6 مہینہ بعد پانی دے پریشر نال ٹوٹ ویں. یہ لین نویں لائی ونجے کیونکہ کافی عرصہ تھی گئے، 50-60 سال پرانی ہے، یہ لین تبدیل کی تھی. جی بالکل آپ نے سپروائزر صاحب کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئے روز یہ مسئلہ بنا رہتا ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا، یہ تبھی حل ہوتا ہے. ماہر عمران اب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. لیاقت پور میں سیلابی پانی تو اتر گیا لیکن بڑے پیمانے پر تباہی پھر گیا. متاثرین کے گھر، فصلیں سب تباہ ہو گئے. متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ لاکھوں کا قرض اٹھا کر فصل کاشت کی لیکن اب نہ فصل نہ پیسہ ہے کہ قرض اتار سکوں. مزید جانتے ہیں حسن محمود سے. جی حسن. اس ٹائم میں موزہ جندو ڈایا میں موجود ہوں، بستی ملہا میں. یہاں پہ دریائے چناب کی تباہ کاریاں دیکھی جا سکتی ہیں کہ تمام فصلیں جو ہیں یہاں پہ دریائے چناب کی پانی کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں. یہ کمان کی فصل تھی جو کہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. اسی طریقے سے چاول کی فصلیں بھی ختم ہو چکی ہیں. تقریباً 15 فٹ کے قریب منچن بند سے پانی ٹکرایا تھا، اب آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے نیچے تو آ گیا ہے. یہاں کے ذمہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی جان اساں موزہ جندو ڈایا دے بستی ملہا دے رہن والے تھے. سارے مکان تباہ تھی گئے، سارے فصلاں کمان ہوں کہیں کم دا نہیں، پانی بھی لتھا میں دے لیکن ان کے باوجود کپاہ دی فصل کمان دی تباہ تھی گئی ہے. چاول بھی ختم تھی گئے، کپاہ بہت سارے نقصان تھی گئے. اساں حکومت کو مطالبہ کریں جو سارے فصلیں دے جڑے ہیں اخراجات ہیں مہربانی کرتے ساکوں کوئی نہیں مالی امداد دیتی وجے. جی صحیح تقریباً ساڈا ہی وقت 50,000 کے اتنے ایکڑ کا خرچہ ہے اور اساں کچھ مطلب ہے کہ ادھار چاہتا ہوا ہے، کچھ اپنا وہ آڑتی کنوں کوئی چاہتا ہوا کھاد بیج فصل کو والا یہ کرتے ڈیوں ہونے کو، لیکن اگو دے واسطے حالی تک پانی کا سکڑ کا کوئی نہ گئے نہیں. ان کے بعد دیکھ سن جو اللہ کو منظور ہو سے حکومت کو مطلب ہے کوئی ساکو بیج کھاد دیتا ونجے، کوئی مطلب امداد دیتے ساکو کوئی تعاون کریں. یہاں کے مکینوں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. پانی تو آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گیا ہے مگر ان کی فصلیں، ان کے گھر، تمام چیزیں جو ہیں پانی اپنے ساتھ بہا کے لے گیا ہے. بچی کچی جو فصلیں تھیں وہ ان کی حالت جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک سیکنڈ اینول امتحانات کا ریوائز شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. نئے شیڈول کے مطابق میٹرک سیکنڈ اینول امتحانات 29 ستمبر سے شروع ہوں گے. سیلابی صورتحال کے باعث 10 ستمبر کو شروع ہونے والے امتحانات ملتوی کیے گئے تھے. ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک سیکنڈ اینول امتحانات کا ریوائز شیڈول جاری. نئے شیڈول کے مطابق میٹرک سیکنڈ اینول امتحانات 29 ستمبر سے شروع ہوں گے.
अब बात करते हैं डेरा गाजी खान की, जहां ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के फेज 2 के हिस्सा अव्वल के तहत सब्सिडी हासिल करने वाले किसानों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। फहरिस्त में डीजी खान और तौंसा के 354 खुशकिस्मत किसान शामिल हैं। तफसीलात ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। ज़राअत डेरा गाजी खान इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर महकमा ज़राअत की जानिब से उन खुशकिस्मत किसानों की लिस्टें लगा दी गई हैं जिनको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टर्स मुफ्त दिए जाने हैं। तो मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कुछ किसान यहाँ पे आ जा रहे हैं, वो यहाँ पर अपने नाम चेक कर रहे हैं कि आया कि उनका नाम ये जो कुरानंदाजी होनी थी उसके ज़रिए जो नाम है वो इनके निकले हैं ट्रैक्टर्स के लिए या नहीं निकले। ये इनमें से अगर किसी का नाम निकला है तो हम उससे बात भी करते हैं। मेरे मामू का नाम निकला है। अच्छा, पंजाब हुकूमत का हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, कहाँ पे नाम लिखा हुआ आपके मामू? ये दूसरा नाम इम्तियाज अहमद वल्द कट्टू खान। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से आपका ताल्लुक है? डीजी खान से, चोटी बाला। अच्छा, तो अब आपका ये मुफ्त ट्रैक्टर मिलेगा आपको? मुफ्त मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये आपके ख्याल में हुकूमत का कैसा इक़दाम है आपको ट्रैक्टर? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहरबानी है हुकूमत पंजाब की। जी, यहाँ पर ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब का ये एक अच्छा इक़दाम है। अगर वो इस तरीके से किसानों को सपोर्ट करती रहें तो जो ज़राअत का फील्ड है, ये जो किसान है, ये काफ़ी खुशहाल हो सकता है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक। रहीम यार खान में नया हथियार पैनिक बटन मुतारिफ। ये पैनिक करने के लिए नहीं बल्कि मदद के लिए है। पैनिक बटन दबाएं और पुलिस होगी आलाए दीन के चिराग के जिन की तरह हाजिर। खवातीन को बाजारों में हैरेसमेंट हो, बच्चों को तंग करें, लड़ाई झगड़ा, पुलिस की मदद दरकार है तो पैनिक बटन दबाना होगा। आसिम सदीक मजीद तफसीलात बताएंगे। शहर के अहम चौराहों सड़कों पर पैनिक बटन लग गए हैं। पैनिक बटन ये नहीं कि आपको ये तकलीफ देंगे, ये पैनिक बटन वो है जो आपकी मदद करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये 10 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ये पैनिक बटन लगाए गए हैं। आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके साथ कोई मसला हो गया है, आप फौरी रिपोर्ट चाह रहे हैं, वहाँ 15 के साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस पैनिक बटन को दबाएं, आपका राब्ता हो जाएगा। तो मैनेजर सेफ सिटी मुबीन अरशद हमारे साथ मौजूद है। जी, ये हमारा जो स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इसके तहत हम लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी के साथ सेफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे मुख्तलिफ शहर में जैसे सब आप जानते हैं कि कैमराज लगे हुए हैं। अब हमारे 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हमने पैनिक बटन इंस्टॉल किए हैं। पैनिक बटन का मकसद ये है कि आपके साथ कोई वारदात हो जाती है, कोई ऐसा मौका आ जाता है कि कोई आपका पर्स छीन लेता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपका मोबाइल नहीं है या आपके पास मोबाइल में बैलेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा है, आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं पुलिस के साथ, कोई फीमेल है उसको कोई हरास कर रहा है तो वो हमारे इस पॉइंट पर आए, पैनिक बटन प्रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली उनका राब्ता हो जाएगा हमारे 15 के साथ। तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कोई भी मसला हो सकता है, ख़वातीन को हरासमेंट का भी हो सकता है, थेफ्ट का भी हो सकता है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, तो ये पैनिक बटन फौरी तौर पर मददगार साबित होगा। कॉल करें, फौरी 15 पे जाएगी।